जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न 1, 2, 3, 4 को हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। 5वें क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, 5वें में भी 5 क्वेश्चन हैं। उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। यहाँ पर एक समुच्चय दिया है। समुच्चय कैसा है? किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, किसी नगर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। उन लोगों में कई संबंध है। जैसे यहाँ पर एक संबंध दिया है, इसी तरह 4 और संबंध है। तो इस संबंध में हमें कौन कौन सा संबंध मिलेगा? ये जो पहला ए वाला दिया है, यह नगर के निवासियों में संबंध दिया हुआ है। इसके बाद 4 और संबंध है, वह संबंध भी नगर के निवासियों में भी है। तो कुल मिलाकर ऐसे ही 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक समुच्चय ए बराबर किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय। किसी विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय यानी नगर में रहने वाले लोगों का समुच्चय को हमने ए से डिनोट कर दिया। अब जो रिलेशन है आर, वह समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है, इतना लिख दिया। अब नगर के निवासियों के बीच जो रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन लिखा गया है आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। नगर के निवासियों में यानी नगर में जो भी लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। उन सभी लोगों में से एक रिलेशन दिया है। जो भी लोग हैं उनके बीच एक रिलेशन यहाँ पर दिया है। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ यक्स और वाई 2 लोग हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसा संबंध दिया हुआ है। अब इस संबंध को हमें बताना है, क्या यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो तीनों चेक करेंगे और बताएंगे संक्रामक है, सममित है या स्वतुल्य है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य चेक करते हैं, क्या यह रिलेशन जो यहाँ पर दिया है स्वतुल्य है। स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए? हमें सेम अवयव चाहिए, यानी जो भी रिलेशन हो स्वयं के साथ होना चाहिए, सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यक्स और वाई अलग अलग हैं, यक्स और वाई के साथ कुछ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। लेकिन स्वतुल्य होने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो यक्स और यक्स मिल जाए या तो वाई और वाई मिल जाए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम यक्स और यक्स बना देंगे या वाई और वाई बना देंगे। तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम इस वाई को क्या बना देते हैं, कुछ देर के लिए यक्स बना देते हैं। जब यहाँ पर यक्स तथा वाई है तो यहाँ यक्स कामा वाई है। जब हम इसको यक्स तथा यक्स बना देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यक्स कामा यक्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ कुछ इस तरह कहें, यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ लिखते हैं यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब यहाँ पर यक्स और यक्स दोनों ही सेम लोग हैं, दोनों ही एक ही लोग हैं, यक्स तथा यक्स दोनों ही सेम लोग हैं, तो एक ही स्थान पर काम करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। यह यक्स कामा यक्स आर के अंदर आएगा। फॉर एवरी यक्स
बिलोंग्स टू ए के अंदर यहाँ पर जो सेट है, सेट ए के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर यक्स और यक्स दोनों ही सेम लोग हैं, वाई और वाई दोनों ही सेम लोग हैं, जेड और जेड दोनों ही सेम लोग हैं, तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध आर यहाँ पर स्वतुल्य संबंध हो गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं सममित। क्या चेक करते हैं? सममित। आपको पता है स्वतुल्य के लिए क्या हमें चाहिए? यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। अब सममित के लिए हमें क्या चाहिए? जैसे यहाँ पर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, अगर हमें वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो हमारा सममित हो जाएगा, जो भी रिलेशन यहाँ पर रहेगा वो सममित हो जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं सममित। सममित चेक कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं अभी। अब दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं सममित। क्या यह रिलेशन सममित होगा, उसे चेक करते हैं। सममित संबंध, सममित के लिए हमें कम से कम दो लोग चाहिए। जैसे मैं और आप एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, और उसका उल्टा कहूँ, आप और मैं एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी दोनों का विपरीत मिल सकता है। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक ले लेता हूँ सोनू कामा भोलू। सोनू और भोलू एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर ऐसा कहूँ, भोलू और सोनू, भोलू कामा सोनू, सोनू एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम हैं यानी दोनों लोग एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर कहूँ सोनू और भोलू एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और भोलू और सोनू एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, यानी कुल मिलाकर ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यक्स और वाई मानकर चलते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? यक्स कामा वाई। यक्स कामा वाई एक कहाँ मिल जाएगा? आर के अंदर मिलेगा। यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए है। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वाई तथा यक्स, वाई तथा यक्स एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। y तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। यह भी आर के अंदर हमें मिल सकता है। जैसे यक्स और y एक जगह काम करते हैं, एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, तो y और यक्स भी एक ही कंपनी में कार्य करते हैं, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए y कामा यक्स बिलोंग्स टू आर तो हमें मिल गया। यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा हमें चाहिए y कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, मिल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। सममित संबंध यहाँ पर जो नगर के निवासियों पर एक रिलेशन दिया गया था,
यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यह नगर के निवासियों में एक रिलेशन दिया गया था। यह रिलेशन सतुल्य भी है और सममित भी है। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, संक्रामक। तो देखते हैं क्या यह रिलेशन संक्रामक है। तो संक्रामक के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या है हमारा रिलेशन संक्रामक है। आप लोग इसे नोट कर लेना। संक्रामक संबंध, इसी से रिलेटेड चार और क्वेश्चन हैं। अगर आप इसे एक समझ लेते हैं तो उन चारों को आप बहुत ही इजीली हल कर पाएंगे। संक्रामक संबंध, तीसरा वाला है, तीसरा रिलेशन। दो रिलेशन तो साबित हो गया है, सतुल्य है, सम्मित है, लेकिन देखते हैं क्या संक्रामक भी है यह रिलेशन। तो संक्रामक के लिए हमें तीन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हम यहाँ मान लेते हैं, माना यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नगर के निवासियों में यह रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बार बार ये लिख रहे हैं। ठीक है, जब यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हम मानते हैं क्या, वाई कामा जेड, यहाँ यक्स और वाई थे, इसके बाद क्या मानते हैं, वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ वाई तथा जेड लिखिए, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या लिखेंगे, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a है और इसका मतलब a है। आप समझिए, जैसे समझ लीजिए x है और y है, यह यहाँ पर कार्य करते हैं, x और y यहाँ पर कार्य करते हैं, और y और z कहाँ काम करते हैं, यहीं पर काम करते हैं। समझिए आप ध्यान से, x और y दो लोग हैं, कहाँ पर काम करते हैं, a पर काम करते हैं। y और z कहाँ पर काम करते हैं, a पर काम करते हैं। तो x और z कहाँ काम करेंगे, यही तो काम करेंगे। जब यहाँ देखिए y तो सेम है, y यहाँ पर काम कर रहा है, x भी यही काम कर रहा है, तब x और z भी यही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए x और y तो यही काम कर रहा है, x भी यही काम कर रहा है और y भी। अब इसी पॉइंट पर यानी इसी कंपनी में y और z भी काम कर रहे हैं, y और z भी काम कर रहे हैं। तो x और z नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x कामा z, सॉरी लिख दीजिए पूरे पहले शब्दों में, x कामा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x कामा z बिलोंग्स टू आर। जब ऐसा हो गया तो हम क्या लिख देंगे, आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है
आप लोग इसे बहुत ही थम से धैर्य से समझिए, एक समझ जाएंगे, इसके बाद जो चारों क्वेश्चन हैं बहुत ही इजीली हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर जो नगर के निवासियों के बीच जो संबंध यहाँ दे रखा था यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यह रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम लोग हल करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पांचवें का बी वाला हल करते हैं। ए वाला हमने हल कर लिया, ये बी वाला भी बिल्कुल ए वाले के जैसा ही है। ए वाले में क्या था, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इस बार क्या दिया है, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही मोहल्ले में कार्य रहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग बहुत ही तेज़ी से हल करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन सेम पहले जैसा है। तो यहाँ दिया है, एक समुच्चय दिया था, पहले दे रखा था क्वेश्चन में, किसी विशेष समय में नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी विशेष समय में नगर के निवासियों का समुच्चय, इसे समुच्चय ए मान लिए। अब जो रिलेशन है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए में है, वह रिलेशन यहाँ पर दिया है। जो रिलेशन समुच्चय ए से समुच्चय ए में है वह रिलेशन यहाँ पर दिया है, आर इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, सेम अवयव चाहिए, या तो हमें यक्स और यक्स मिल जाए या तो वाई और वाई मिल जाए। अगर हम इसको यक्स बना दें, वाई को यक्स बना दो, तो क्या हो जाएगा, यक्स तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ऐसा संभव है कि नहीं है, है। अगर यक्स तथा वाई है ही दोनों सेम लोग, सॉरी, अगर यक्स तथा यक्स है ही दोनों सेम लोग तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे यक्स तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। ए में जितने भी अवयव हैं, यानी जितने भी लोग हैं, अगर दो लोग सेम ही हैं तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। पिछले वाले में कार्य करने का रिलेशन था, यहाँ पर मोहल्ले में रहने का संबंध दिया गया है। यहाँ पर क्या हमने कह दिया, जब यक्स तथा यक्स दोनों ही सेम लोग हैं तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य तो ये हो गया। अब देखते हैं क्या यह सममित है। सममित संबंध, सममित के लिए हमें क्या चाहिए, अगर यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर इसका हमें उल्टा मिल जाए, वाई तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ऐसा रियल में अगर संभव है तो हमारा सममित सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। जब यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। रिलेशन तो यह दिया है, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर ऐसा रिलेशन है वह आर के अंदर रहेगा, इसलिए लिख दिया यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
और इसका उल्टा y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y तथा x भी वहीं रहेंगे, एक ही मोहल्ले में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y कामा x बिलोंग्स टू r। इसका हमें अपोजिट मिल गया, x कामा y का, y कामा x मिल गया, दोनों ही r के अंदर है। तो r हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अतः r सममित संबंध है। r सममित संबंध है। इसके बाद संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक भी होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही है, केवल इसमें मोहल्ले का चर्चा किया गया है, उसमें एक ही स्थान पर कार्य करने का चर्चा किया गया था, तो दोनों सेम ही हैं। ये भी संक्रामक ही होगा, देख लेते हैं। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए हमें कम से कम कितने व्यक्तियों की जरूरत है, 3 व्यक्तियों की जरूरत है। तो हम मान लेते हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, उसके बाद y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर हमें मिल जाए x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो होगा भी, देखिए यहाँ लिख लेते हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। स्थान पर, एक ही स्थान पर नहीं है, मोहल्ले की बात है तो मोहल्ला लिखेंगे। पहले वाला क्वेश्चन चलने लगा। x तथा y, यहाँ देखिए मोहल्ले की बात किया गया है। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x कामा y बिलोंग्स टू r। जब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसका मतलब x कामा y बिलोंग्स टू r, तो यह रिलेशन r के अंदर पॉसिबल है, लिख दिया। अब दूसरी बार क्या लेते हैं, y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, y कामा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, x और y कहाँ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में यहाँ रहते हैं। और y और z, जब x और y मतलब y यहाँ आ गया, पहले से रह रहा है, अब y किसके साथ रह रहा है, z के साथ, तो y भी कहाँ रहेगा, अभी यही तो रहेगा। अभी तो y पहले कहाँ रह रहा है, x के साथ, y यहाँ है। अब y वहीं रहेगा जहाँ x के साथ रहता था, अब z के साथ भी रहेगा तो उसी के स्थान पे जहाँ पहले रह रहा था, तो y और z भी यहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है x और z भी यहीं पर रहेंगे, एक ही मोहल्ले में। तो यहाँ लिख देंगे x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x कामा z बिलोंग्स टू r। तो यहाँ आप लिख देंगे r संक्रामक है, r संक्रामक है का मतलब यहाँ पर जो रिलेशन दिया है
यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यह रिलेशन संक्रामक भी है, उसके बाद स्वतुल्य भी है और उसके बाद सममित भी है, यानी तीनों रिलेशन है इसमें। तो इसके बाद अब हम लोग क्या हल करेंगे, प्रश्न नंबर 5 का सी वाला। ए और बी को हल कर लिया है, इसके बाद हम लोग सी वाला भी हल करते हैं। तो चलिए सी वाला हल करते हैं, वो भी बहुत ही आसान है, इसी तरह हल करेंगे, सेम पैटर्न यही अपनाएंगे, इसी तरह लिखते जाएंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसे भी हल करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 5वें का सी वाला हल करते हैं। यहाँ पर नगर के निवासियों के लोगों के बीच जो रिलेशन है वह रिलेशन कुछ इस प्रकार दिया है, R = x, y सच दैट, यहाँ दिया है x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पर जो है x वह y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x लंबा है, ये मान लीजिए कितना है, x है, यह x है, यह x y से, ये y है, यह x है, यह y है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा रिलेशन कुछ है। तो हम पता लगाएंगे क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमें सेम लोग चाहिए, स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, सेम लोग चाहिए। यहाँ पर जो भी समुच्चय रहता है उस समुच्चय में जो भी अवयव हैं उनका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। वह रिलेशन स्वयं के साथ कैसा होना चाहिए, इसके अनुसार होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर x और y को सेम बना दें, यानी y को x बना देते, क्या हो जाएगा, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूँ? क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, लंबा नहीं हो सकता है। जब x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तब x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, तब यह रिलेशन R के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, जब डज नॉट बिलोंग्स टू R है तो R हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। जो रिलेशन यहाँ पर R दिया है यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो स्वतुल्य नहीं होगा। आइए अब समझते हैं सममित। क्या यह रिलेशन सममित है? सममित के लिए हमें 2 व्यक्ति चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है x है और दूसरा y है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इतना भी मान लेते हैं, अभी इतना मानते हैं, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ दिया है x y से ठीक, यहाँ दिया है x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ठीक है, x, y मिल गया हमें R के अंदर। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये बात सही है। x, y बिलोंग्स टू R, यानी यहाँ पर जो ये रिलेशन है, यह रिलेशन R के अंदर पॉसिबल है, लिख दिया। लेकिन क्या इसका उल्टा हमें कहने का मतलब y x से 7 सेंटीमीटर
लंबा है, ऐसा पॉसिबल है? जैसे मैं आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, क्या आप मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबे हैं? आप तो मुझसे 7 सेंटीमीटर छोटे हैं। आपसे मैं 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, तो कहने का तात्पर्य आप मुझसे 7 सेंटीमीटर छोटे हैं। इसका अपोजिट, आप मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। x, y बिलोंग्स टू R है, यह रिलेशन R के अंदर मिल गया, लेकिन y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए यहाँ पे x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यह x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है? y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं है। तो यहाँ हम नहीं लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिए है 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ लिख देंगे अतः R सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन आपको पता लग गया क्यों नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक चेक करते हैं, क्या यह रिलेशन संक्रामक है? संक्रामक के लिए हम क्या करते हैं? संक्रामक के लिए हम 3 लोग लेकर लंबाई की आपस में तुलना करेंगे। क्या वह लंबाई की तुलना करने पर इस रिलेशन के अनुसार सेटिस्फाई हो जाता है? अगर हो जाएगा तो संक्रामक है, अगर नहीं होता है तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो भी सवाल है सभी लॉजिकल है, आपको लॉजिक लगाना है, कोई भी फार्मूले का यूज इसमें नहीं है। इसलिए यह चैप्टर थोड़ा सा अपने आप में अलग लेवल का है, टफ माना जाता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली हल कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह कॉन्सेप्ट ही यूज है, कहीं किसी फार्मूले का यूज आया है? आया ही नहीं है। तो इसमें जो भी हमने यहाँ पे संबंध पढ़ा हुआ है उसी संबंध के अनुसार हम लोग इसको हल कर रहे हैं, किसी भी फार्मूले का यूज नहीं हो रहा है। तो चलिए संबंध चेक करते हैं। तो संबंध चेक करते हैं, हम मान लेते हैं x y से 7 सेंटीमीटर 60 सेमी लंबा है। ये तो है क्योंकि ये दिया है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो लिख देंगे x, y बिलोंग्स टू R। मिल गया, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और दूसरी बार हम लोग मान लेते हैं, दूसरी बार हम क्या मान लेते हैं, y z से y z से 7 सेंटीमीटर y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब क्या मान लेते हैं यहाँ पर, ये जो y है यह y z से, ये क्या है, ये z है। y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, लिख देते हैं y, z बिलोंग्स टू R। लेकिन क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? देखिए हमें क्या चाहिए, x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R। और हमें क्या चाहिए फाइनली, x, z बिलोंग्स टू R। x, z बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होना चाहिए, इसके अनुसार होना चाहिए। x, z बिलोंग्स टू R जो हमें यहाँ मिल जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से कितना सेंटीमीटर लंबा होगा,
यहाँ से यहाँ तक 7, फिर यहाँ से यहाँ तक 7, तो यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो रहा है, तो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन हमें कितना सेंटीमीटर लंबा सब चाहिए? 7 सेंटीमीटर ही लंबा चाहिए, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तब यक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ऐसा है तो आर हमारा संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, ठीक है। आर यहाँ पर संक्रामक संबंध नहीं है, सतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डी को हल करेंगे और ई को हल करेंगे, उसके बाद पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद डी वाला हल करते हैं। डी वाला रिलेशन दिया है यहाँ पे 5वें का डी वाला। यहाँ पर जो सेट ए दिया है, किसी विशेष समय में नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों के समुच्चय में एक रिलेशन दिया है यहाँ पर आर इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है। यहाँ पर रिलेशन दिया है यक्स वाई की पत्नी है। क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है? सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य चेक करने के लिए यहाँ पर जो यक्स और वाई अलग अलग है, हमें सेम चाहिए। अगर हम यहाँ पर वाई को यक्स बना दें तो ऐसा संभव है यक्स यक्स की पत्नी है। क्या कोई खुद की पत्नी हो सकता है? क्या कोई औरत स्वयं की पत्नी हो सकती है? औरत का क्या होती? पति होगा, पति का पत्नी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है यक्स यक्स की पत्नी है। जब यहाँ पे यक्स और यक्स दोनों सेम ही हैं, यानी दोनों औरत ही हैं, क्या औरत की पत्नी औरत ही होगी? ऐसा संभव है? नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। तो यहाँ लिखेंगे यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। अरे कोई अगर औरत है वो स्वयं की पत्नी हो सकती है? नहीं, उसका तो अपना पति होता है। अगर कोई पति है, क्या कोई स्वयं व्यक्ति स्वयं का पति हो सकता है? नहीं हो सकता है, उसकी पत्नी होगी। तो ये रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, यक्स यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। जब ऐसा नहीं हो सकता तो यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह रिलेशन इसमें नहीं मिल सकता, आर के अंदर नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करते हैं यहाँ पे, इसके बाद सममित चेक करते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध के लिए हमें दो व्यक्ति चाहिए। जैसे यहाँ पे है यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की
यक्स वाई की पत्नी है, यानी वाई यक्स का पति है। यक्स वाई की पत्नी, वाई की पत्नी यक्स है, तो वाई क्या होगा? पति होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ये तो आर के अंदर मिल जाएगा क्योंकि ये दे ही रखा है, यक्स वाई की पत्नी है, यह रिलेशन आर के अंदर है, लिख दिया। लेकिन क्या वाई यक्स की पत्नी हो सकता है, लेकिन हमें उल्टा चाहिए, उल्टा रियल में मिलना चाहिए, रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए। जब यक्स वाई की पत्नी है, अभी वाई पति है, क्या ऐसा संभव हो सकता है? वाई यक्स की पत्नी, क्या पति कभी पत्नी बन सकता है? अरे तो पुरुष है ना, क्या पुरुष पत्नी बनेगा कभी? अरे नहीं बन सकता है, जब बन नहीं सकता है, रिलेशन संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे वाई यक्स की पत्नी नहीं है, वाई यक्स की पत्नी नहीं है। वाई यक्स की पत्नी क्यों नहीं है? क्योंकि वाई पति है। यहाँ तो लिखा है ना, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स पत्नी है वाई की, यानी वाई पति हो गया। अब हमें इसका उल्टा मिल सकता है क्या? वाई यक्स की पत्नी है, वाई को हमें पत्नी बनाना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे वाई कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर, यहाँ लिख दीजिए अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। यहाँ पर जो रिलेशन दिया है आर इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई की पत्नी है, यह रिलेशन सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। लेकिन चेक करते हैं क्या यह संक्रामक है। संक्रामक के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, तो ऐसा होगा। देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, यक्स वाई की पत्नी है। जब यक्स वाई की पत्नी है तो यहाँ लिख देंगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाई जेड की पत्नी हो सकता है। अभी तो ये क्या है, यक्स वाई की पत्नी है, यानी वाई पति है। अब यह पति पत्नी बनने जा रहा है, अब यह पति पत्नी बनने जा रहा है। अब क्या लिखेंगे, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। अब यह पति क्या बन गया, पति क्या बन जाएगा, पत्नी बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं, यही लिख देते हैं वाई कामा जेड जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहीं पर हम लिख देते हैं वाई कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी वाई जब यहाँ पर पति है, अब पत्नी क्या बन सकता है, नहीं। तो यहाँ लिखेंगे वाई जेड की पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है। तब यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये भी तो ऐसा होगा, क्योंकि यक्स क्या है, वाई की पत्नी है। क्या यक्स अब किसी और की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई औरत है, वह किसी की पत्नी है। अब क्या यह औरत किसी और की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिख देंगे आर
आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, केवल एक ही रिलेशन संभव है, ये भी नहीं संभव है और ये भी संभव नहीं है, ए और ए। इसलिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है आर, यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लास्ट वाला हल करते हैं ई। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट वाला हल करते हैं। ई वाला दिया है, यहाँ दिया है आर इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई के पिता है, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर जो समुच्चय ए दिया है किसी विशेष समय में नगर के निवासियों का समुच्चय है। जो नगर के निवासियों का समुच्चय है उस समुच्चय में एक रिलेशन यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है कि यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई के पिता है। यह रिलेशन जो यहाँ पर दिया है यक्स वाई के पिता हैं, क्या यह रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसे चेक करेंगे। स्वतुल्य चेक करने के लिए हम इन दोनों अवयवों में से किसी एक को सेम, या तो यक्स कामा यक्स बनाएं या वाई कामा वाई बनाएं। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, सेम लोग चाहिए, यानी सेम लोगों का स्वयं के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। अगर हम यक्स कामा यक्स कर दें, यानी यक्स और यक्स दोनों सेम ही लोग हैं, तब क्या कहेंगे, यक्स यक्स के पिता हैं, ऐसा संभव हो सकता है। कोई स्वयं का पिता हो सकता है, यहाँ लिखेंगे यक्स यक्स का पिता, यक्स यक्स का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। स्वतुल्य के लिए हम स्वयं देखते हैं, स्वयं का स्वयं के साथ हो सकता है। यहाँ पिता का रिलेशन है तो किसी व्यक्ति का स्वयं के साथ इस प्रकार का रिलेशन हो सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है, खुद का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब यक्स यक्स का पिता नहीं हो सकता है तो यहाँ लिखेंगे यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यह रिलेशन आर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखते हैं सममित है क्या, सममित है क्या। सममित के लिए क्या करेंगे, दो व्यक्ति चाहिए। जैसे यहाँ पे यक्स वाई के पिता है, ठीक है, क्या वाई यक्स का पिता हो सकता है। जैसे यक्स वाई का पिता, ठीक है, यहाँ लिखते हैं अभी यक्स वाई का पिता है, वाई का पिता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है तो हम लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ऐसा हो सकता है, यक्स वाई का पिता हो सकता है। क्या वाई यक्स का पिता हो सकता है। जब यक्स वाई का पिता है यानी यक्स वाई का बाप है तो वाई क्या हो गया, बेटा हो गया। अब इसका उल्टा हो सकता है, वाई यक्स का पिता है तो बेटा क्या बाप बन सकता है, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी यहाँ पर बाप बेटे का रिलेशन है, यक्स वाई का पिता है यानी ये क्या है, पिता है, यह पिता है, यह बेटा है, वाई बेटा है। यक्स वाई का पिता है यानी यक्स पिता हो गया। अब क्या हमें इसका उल्टा मिल सकता है, उल्टा चाहिए हमें। अगर इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा कुछ है तो इसका भी हमें चाहिए, तभी सम्मित होगा, अगर नहीं मिलेगा सम्मित नहीं है। अब इसका क्या हो जाएगा, वाई कामा यक्स, वाई यक्स का पिता है यानी वाई क्या हो जाएगा, बेटा, सॉरी यक्स बेटा हो जाएगा उल्टा में। इधर जो अवयव है इधर वो क्या है, पिता। वाई यक्स का पिता है, ऐसा हो सकता है। अभी तो वाई यहाँ क्या था, बेटा था। उल्टा करेंगे क्या हो सकता है, वाई पिता बनेगा,
यक्स बेटा बन गया, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे वाई यक्स का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे y कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यह रिलेशन y कामा यक्स यानी y यक्स का पिता नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। आर सममित नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे संक्रामक, क्या यह रिलेशन संक्रामक है? यक्स वाई के पिता हैं, ऐसा दिया है रिलेशन, क्या यह रिलेशन संक्रामक होगा आर? चलिए चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक चेक करने के लिए 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहला यहाँ पर ले लेते हैं, माना पहले क्या मान लेते हैं, यक्स वाई के पिता है, यक्स वाई के पिता है, ठीक है, पिता हैं, यक्स वाई के पिता हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। यहाँ लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, हो सकता है, यहाँ दिया है यक्स वाई के पिता है, मतलब यह रिलेशन आर के अंदर है, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। और वाई जेड का पिता है, हो सकता है, जैसे यक्स वाई का पिता है तो बेटा ये है ना, अब यह बेटा भी किसी का बाप होगा, होगा नहीं, जैसे यह बाप बेटा, या बेटा भी किसी का बाप होगा, बेटे की शादी होगी, बच्चे होंगे, वह भी किसी का बाप होगा, तो किसका बाप है, वाई जेड का पिता है, वाई जेड का पिता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। लेकिन क्या हमें ऐसा मिल सकता है यक्स जेड का पिता हो? तो यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है, यक्स वाई के पिता है, ठीक है, और वाई जेड का पिता है। इसे आप लोग इस तरह समझिए, यह यक्स है, यह वाई है और यह जेड है। यक्स वाई का पिता है, यानी यह पिता हो गया, यह बेटा हो गया, और यह बेटा अब बाप बन गया। क्या बन गया, बाप मतलब पिता। अब यह बेटा पिता बन गया, पिता बन गया। अब यह किसका बाप है, इसका, यह बेटा है, ठीक है। अब देखिए क्या यह इसका पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है। यक्स वाई के पिता है, तो यक्स जेड का पिता नहीं हो सकता है, यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई का पिता है, यानी यक्स वाई का पिता है, ठीक है। तो वाई क्या हो गया, बेटा हो गया। उसके बाद क्या माना गया है, वाई जेड का पिता है, वाई पिता है जेड का, यानी जेड क्या हो गया, बेटा हो गया वाई का। तब यक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, यक्स और जेड में रिलेशन होगा, ये तो क्या हो जाएगा, दादा, और ये हो जाएगा पोता। तो यक्स जेड का दादा है, तो पिता का रिलेशन तो नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यक्स जेड का पिता नहीं है, जेड का पिता नहीं है। यहाँ लिख देंगे यक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। यहाँ लिखेंगे आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आर संक्रामक संबंध नहीं है। इस तरह हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन थे ABCDE करके, सबको हमने आज हल कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो